हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी 247 चैनल पे। पिछली क्लास में हमने विदेशी स्रोत देखे थे कि संविधान के कौन से भाग कहाँ से लिए गए हैं। आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, हम जानते हैं जब हमारा संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, 4 और ऐड किया गया है अमेंडमेंट करके। जैसे 1951 में 9th अनुसूची ऐड किया गया था जो भूमि से रिलेटेड था। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। पहले अनुसूची 1 में देखते हैं। अनुसूची 1 में दिया गया है संघ एवं राज्यों के बारे में, यानी कि किसके बारे में दिया गया है? स्टेट एंड यूटी के बारे में। कितने स्टेट हैं हमारे इंडिया में? 28 स्टेट और 8 यूटी हैं। तो इनके बारे में दिया गया है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में किन के बारे में दिया गया है? जितने हाईएस्ट लेवल के पोस्ट है, जैसे राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब के वेतन के बारे में दिया गया है अनुसूची 2 में। इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। अनुसूची 3 में दिया गया है राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारों के शपथ के बारे में दिया गया है। तो इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जॉब के लिए कहीं पे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? वेतन, कि पैसे कितने मिलेंगे। उसके बाद हम शपथ लेते हैं। तो 2 को याद रखेंगे, अनुसूची 2 को याद रखेंगे वेतन से, 3 को शपथ। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूटी हैं और सब जगह से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 2 ऐसे स्टेट हैं, एक है दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पे मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं। ये हुए अनुसूची 4 में राज्यसभा। चलिए इन 4 को हम एक साथ याद रखेंगे। 1 में स्टेट और यूटी, 2 में वेतन भत्ता, 3 में शपथ और 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब नेक्स्ट 4 देखते हैं। अनुसूची 5 में क्या दिया गया है? अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण क्षेत्र। जिसे इंडिया में जानते हैं दोस्तों कि हम बहुत सारे ट्राइब रहते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जो ट्राइब है उनके लिए अलग से प्रशासन व्यवस्था किया गया है। तो उनके बारे में विवरण दिया गया अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में विवरण दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान दिए गए हैं अनुसूची 6 में। नेक्स्ट अनुसूची 7 केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में दिया गया है। अनुसूची 7 में सूची है, उसमें है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों, संघ सूची होता है जिसपे केवल कानून केंद्र सरकार बना सकता है। राज्य सूची में कानून केवल राज्य सरकार बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों बना सकता है, सेंट्रल और स्टेट, इस पे दोनों कानून बना सकता है। तो अनुसूची 7 को याद रखिएगा सूची से। इसमें सूची है संघ, राज्य और समवर्ती, तीनों इसी के अंदर आते हैं अनुसूची 7 में। 8 में क्या आते हैं? आधिकारिक भाषाएं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंडिया में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं अभी के समय में? 22, ये इसमें आते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आधिकारिक भाषाएं किसको दिया गया है? हिंदी को दिया गया है। और लिपि देवनागरिक, ये हमारे आधिकारिक भाषाएं हैं जो आते हैं अनुसूची 8 में। 9 में क्या आया है? चलिए 8 तक एक साथ देख लेते हैं। 4 तक देखे थे, 5, 6, 7, 8, इस 4 को एक साथ याद रखेंगे। अनुसूची 5 में क्या? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति प्रशासन नियंत्रण। 6 में है असम, मेघालय के लिए। 5 और 6 दोनों में वही है। 6 में थोड़ा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रावधान दिए गए हैं। 7 में है सूची, अनुसूची 7 में सूची, ऐसे करके याद रखिएगा। अनुसूची 7 में सूची दिया गया, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, तीनों सूची अनुसूची 7। 8 में भारत की आधिकारिक भाषाएं जो 22 है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और देवनागरी लिपि को।
लिपि में देवनागरी को दर्जा दिया गया है। अब चलिए 9 से लेकर के 12 तक एक साथ याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे संशोधन करके ऐड किए गए हैं। अनुसूची 9 भूमि से रिलेटेड है और ये ऐड किया गया है 1951 के संविधान संशोधन द्वारा। सबसे प्रथम संविधान संशोधन में सबसे पहले अनुसूची 9 को ऐड किया गया है। उस समय जमींदारी प्रथा थी, एक्चुअली कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, तो इसलिए ये संविधान बनाना पड़ा। तो ये अनुसूची 9 में 9 ऐड किया गया 1951 प्रथम संविधान संशोधन में। अनुसूची 9 10 कब ऐड किया गया है? 10 ऐड किया गया है। 10 में है क्या एक्चुअली देखते हैं। इसमें दल विरोधी कानून है, दल बदल विरोधी कानून। एक्चुअली होता क्या था कि पहले लोग जीतते थे किसी और पार्टी से, और जीतने के बाद सरकार बनने में, मंत्री बनने के लालच में वो किसी और पार्टी में चले जाते थे। तो इसलिए ये लाया गया था अनुसूची 10। ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में लाया गया था। यह है दल बदल कानून, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में ऐड किया गया था। 9 देख लिए, 10 देख लिए। अब अनुसूची 11 पे आते हैं। अनुसूची 11 कब ऐड किया गया था? इसमें प्रावधान है पंचायती राज के प्रावधान। ये ऐड कब किया गया था? ये ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में ये ऐड किया गया था। इसमें कितने सब्जेक्ट को रखे गए हैं, कितने विषय हैं? 29। और अनुसूची 12 में क्या है? नगर प्रशासन के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। ये कब लाया गया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में ये लाया गया था। इसमें विषय कितने रखे गए हैं? इसमें 18 विषय रखे गए हैं। तो इस तरीके से हमने आज टोटल 12 शेड्यूल्स जो हैं उसके बारे में हमने पढ़े। इस 4 को एक साथ याद रखेंगे। अनुसूची 9 1951 प्रथम संविधान संशोधन में लाया गया था। अनुसूची 10 ये लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ये दल विरोधी कानून है, दल बदल विरोधी कानून है। अनुसूची 11 पंचायती राज के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में लाया गया था। और अनुसूची 12 नगर निगम के प्रावधान है, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में लाया गया था। दोस्तों, इस तरीके से आज हमने 12 अनुसूचियाँ पढ़े, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी इंडियन पॉलिटी के 2 चैप्टर पढ़े हैं। फर्स्ट में पढ़े थे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, और सेकंड में पढ़े हैं संविधान की अनुसूचियाँ। नेक्स्ट में हम संविधान के भाग पढ़ेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इस तरीके से एक सीरीज में चले गए। उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव के वीडियो आएंगे 50-50 क्वेश्चन के, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।